इंडिया पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा मेजर वेपन्स इंपोर्टर रहा। इंडियन नेवी यूएस नेवी सील्स के जैसी ही स्पेशल ऑपरेशन बोट्स खरीदेगी। इंडियन मिसाइल फर्म टर्की और इजिप्ट को वेपन्स एक्सपोर्ट करने के लिए देख रही है। इंडियन आर्मी रुद्रा हेलीकॉप्टर्स के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स एक्वायर करने की प्रोसेस को तेज करेगी। डिलीवरीज को तेज करने के लिए हो सकता है कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑफसेट पैकेज के बिना आए। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया 2012 से 2016 के समय में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, ग्लोबल टोटल सेल्स का 13% अकाउंट करते हुए। इंडिया ने 2007 से 2011 और 2012 से लेकर 2016 के समय में अपने आर्म्स इंपोर्ट्स को 43% बढ़ाया। पिछले 4 सालों में इंडिया के इंपोर्ट्स उसके राइवल्स चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा थे। SIPRI के एक सीनियर रिसर्चर ने कहा कि जबकि चाइना और पाकिस्तान अपने आर्म्स इंपोर्ट्स को इंडिजिनस प्रोडक्ट्स से कम कर पा रहे हैं, इंडिया अभी भी वेपन्स टेक्नोलॉजी के लिए कई विलिंग सप्लायर्स के ऊपर निर्भर है, जिनमें रशिया, USA, यूरोपियन स्टेट्स, इजराइल और साउथ कोरिया शामिल है। अपनी हार्बर और सी में स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से स्पेशल ऑपरेशन रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। ये इंडिया की लॉन्ग डिजायर्ड इंडिपेंडेंट एम्फीबियस ग्रुप बिल्ड करने की कैपेबिलिटी का हिस्सा है, जो US मरीन्स पर मॉडल की गई है। एक 10 पेज की रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में इंडियन नेवी ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स की डिटेल्स भेजने को कहा है, जो कि कैपेबल हो लॉन्ग रेंज इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बिना किसी सब सरफेस या एयर प्लेटफॉर्म की जरूरत के। नेवी को ऐसी 10 बोट्स की जरूरत है जो 12 पर्सनल्स कैरी कर सकें, जिनमें मिशन और क्राफ्ट क्रू या 2200 किलोग्राम का मिनिमम पेलोड हो। बोट में 400 नॉटिकल माइल्स का एंड्योरेंस होना चाहिए, 50 नॉट्स की टॉप स्पीड के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बेबी स्टेप्स ले रहा है अपने आप को मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्टर के तौर पर पोजीशन करने के लिए। स्टेट ओन्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक प्लान बनाया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। BDL मैनेजिंग डायरेक्टर V उदय भास्कर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वो टर्की, इजिप्ट, कजाकिस्तान, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों के साथ प्रिलिमिनरी डिस्कशंस में थे वेपन सिस्टम्स के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप करने के लिए। हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कॉन्कर और मिलान ATGMS और साथ ही में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ATGMS रशियन और फ्रेंच फर्म्स के लाइसेंस के अंडर बनी है और वो हमें कंट्री स्पेसिफिक एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे देंगे। BDL ने पहले से ही म्यांमार के साथ डील साइन की है लाइट वेट टॉर्पीडोस सप्लाई करने के लिए। इंडिया ने 15 वेपन सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जिनमें अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, प्रहार सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सोनार्स, अर्जुन मार्क 2 टैंक, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स और कई तरह के अनमैन्ड सिस्टम्स और बैटलफील्ड रडार्स शामिल हैं। इंडिया ने 2019 तक $2 बिलियन के वेपन्स और सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है, जो कि इंडिया के अभी के एक्सपोर्ट्स के साइज का 6 गुना है। अपनी एविएशन फ्लीट को ज्यादा फायर पावर प्रोवाइड करने के लिए इंडियन आर्मी मिसाइल्स ढूंढ रही है जो इंडिजिनस ALH रुद्रा चॉपर से फायर की जा सके एनिमी टैंक्स को तबाह करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंडर, ताकि इन्हें जल्दी से जल्दी खरीदा जा सके। आर्मी 1300 करोड़ का प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखेगी अपने रुद्रा हेलीकॉप्टर के लिए लिमिटेड नंबर्स में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स खरीदने के लिए ग्लोबल वेंडर से। HAL रुद्रा ALH ध्रुव का वेपनाइज्ड वर्जन है। ये ATGMS हेलीकॉप्टर से फायर की जाएगी, जो कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों यूज करेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरीज को तेज करने के लिए ऑफसेट क्लॉज को एक्सक्लूड कर सकती है। इंडिया और रशिया अगले महीने S-400
S400 एयर डिफेंस सिस्टम की फाइनल नेगोशिएशन शुरू कर देंगे। ऑफसेट क्लॉज जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में फिट होता है, फॉरेन कंपनीज को मैंडेट करता है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 30% को इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। S400 एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे चाइना ने भी ऑर्डर किया है और उसकी चाइना को डिलीवरी इस साल के लास्ट में शुरू हो जाएगी। एक टॉप रशियन ऑफिशियल ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि ऑफसेट्स डिलीवरीज को 2 साल तक डिले कर सकते हैं। रशियन ऑफिशियल ने कहा कि यहां तक मैंने सुना है इस प्रोग्राम में कोई भी ऑफसेट पैकेज नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है और दोनों कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि रशिया तभी कंप्लाई करेगा जब इंडिया एक ऑफसेट पैकेज के लिए इंसिस्ट करेगा। ये डिलीवरी को 2 साल तक डिले कर सकता है, इसलिए कोई भी ऑफसेट पैकेज ना होना बेस्ट चॉइस होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।